आईटीआर क्या है? व्हाट इज आईटीआर? दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि आईटीआर फाइल करना है, कल आखिरी तारीख है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आईटीआर है क्या? व्हाट इज आईटीआर और इसे भरना क्यों जरूरी है और क्या हैं इसके फायदे? अगर आप भी ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल या पेज पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल या पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब बेल दबाएं और फॉलो करें ताकि मैं इस प्रकार की जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या है आईटीआर और समय से आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं। इसमें टैक्स देने वाले लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा से संबंधित विवरण हैं, जिसमें लोग अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने पैसे कमाए, कहां से कमाए, कितने खर्च किए, कितने बचाए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए जैसी कई जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल में बताते हैं। आईटीआर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से भरा जाता है। जो भी टैक्स पेयर्स ऑफलाइन रिटर्न भरना चाहते हैं उन्हें पहले ई फाइलिंग वेबसाइट से फॉर्म्स को डाउनलोड करना होगा, फिर उसे भरकर इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आईटीआर सबमिट करने के बाद आपको आईटीआरवी के माध्यम से सत्यापित करने का चयन करते हैं तो आपको केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र आयकर विभाग बेंगलुरु को सामान्य स्पीड पोस्ट द्वारा अपने आईटीआरवी की हस्ताक्षरित भौतिक प्रतिलिपि 120 दिनों के भीतर भेजनी होगी। अधिकतम आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है। करदाता एक व्यक्ति, आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, कंपनी या एक समाज हो सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया तब पूरी होती है जब करदाता द्वारा दाखिल आईटीआर को आधार मोबाइल नंबर या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके उत्पन्न ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर किसको फाइल करना होता है या आईटीआर कौन फाइल कर सकता है। यदि वीडियो में आगे बताए जाने वाली कोई भी कंडीशन आप पर लागू होती है तो भारत में आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा और उसकी उम्र 60 साल से कम है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा और वार्षिक आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है। यदि आप विभाग से आयकर रिफंड का दावा करना चाहते हैं। यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी संपत्तियों से कमाई की है या उनमें निवेश किया है। यदि आप वीजा या लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हर कंपनी और फर्म, चाहे उसे नुकसान हो या मुनाफा हो, उसे आईटीआर फाइल करना ही होगा। तो आपको इसे अगले वर्षों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि आप नियत तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करते। इसके अलावा आपको आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही आपकी आय मूल छूट सीमा से कम हो। लेकिन यदि आपने किसी बैंक में एक या अधिक चालू खातों में कुल 1 करोड़ रुपए या अधिक जमा किए हैं तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि डाकघर के चालू खातों में जमा राशि के लिए ऐसी कोई आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं की गई है। यदि आपने अपने एक या अधिक बचत बैंक खातों में कुल 50 लाख रुपए या अधिक की राशि जमा की है तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपने अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर कुल 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है
तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपने पिछले वर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया है, तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि पिछले वर्ष में आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपए से अधिक डिडक्ट हुआ है। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक के मामले में यह सीमा 50,000 रुपए है। यदि आप एक व्यवसायी हैं और आपकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति पिछले वर्ष के दौरान 60 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आप किसी पेशे से जुड़े हैं और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए। पेनल्टी से बचने के लिए, यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आप पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार आईटीआर भरने में देर होने की स्थिति में ब्याज लगाया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई, अगर आप आईटीआर फाइल करने में लेट हो जाते हैं, तो आपको आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जाएगा और आप कानूनी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि नोटिस का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लोन अप्रूवल, यदि आपने पहले हमेशा समय पर आईटीआर फाइल किया है, तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। वीजा, अक्सर जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो दूतावास आपसे आईटीआर हिस्ट्री सबमिट करने के लिए कहते हैं। यदि आपने समय पर आईटीआर भरा है, तो आपको वीजा मिलने में समस्या नहीं आएगी। इनकम टैक्स रिफंड के लिए, अगर आप सालाना 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, तो आप डेडलाइन तक टैक्स रिटर्न फाइल करके ही अपनी इनकम से काटे गए सारे टैक्स को वापस पा सकते हैं। वेरिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रीलांसरों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास नौकरी वालों की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनकम टैक्स फाइल करना उनकी इनकम साबित करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं आईटीआर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा फॉर्म होता है जिसमें टैक्स पेयर्स अपनी इनकम और एप्लीकेबल टैक्स के बारे में जानकारी देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के आईटीआर फॉर्म जारी करता है। कुछ तो आईटीआर फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्म भी होते हैं जो आईटीआर फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं। मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताता हूं कि किसको कौन सा फॉर्म भरना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आईटीआर फॉर्म 1 या आईटीआर से है वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं। 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हो, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम आती हो या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 2, अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है। इसके अलावा अगर पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है, तब भी ये फॉर्म भरा जाता है। आईटीआर फॉर्म 3,
बिजनेसमैन इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हो, तो आप ITR फॉर्म 3 भर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होती है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ITR फॉर्म 4 या ITR सुगम। इंडिविजुअल और हफ हिंदू अविभाजित परिवार के लिए होता है। अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है, जैसे डॉक्टर, वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स, LLP के अलावा चलाने वाले, धारा 44A और 44A के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ITR फॉर्म 5। ITR 5 उन संस्थाओं के लिए होता है जिन्होंने खुद को फर्म LLPs, EOPs, बॉस के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ITR फॉर्म 6। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय छूट नहीं मिलती है, उनके लिए ITR फॉर्म 6 होता है। इसे बस इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल किया जा सकता है। ITR फॉर्म 7। जिन टैक्स पेयर्स को 139(4)A या सेक्शन 139(4)B या सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है, उन कंपनियों और लोगों को ITR फॉर्म 7 भरने की जरूरत होती है। फॉर्म 16। फॉर्म 16 टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए देना होता है। ये भी काफी अहम दस्तावेज है। ये एक तरीके से आपका सैलरी सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन वगैरह की जानकारी होती है। ये फॉर्म आपकी कंपनी जारी करती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, A और B। फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C। फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट होता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह से मिली इनकम पर TDS कटता है। फॉर्म 16B तब देना होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा अमाउंट पर बेची जाती है तो उस पर TDS डिडक्शन अनिवार्य है। वहीं फॉर्म 16C ऐसे मकान मालिकों को देना होता है जो 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम किराए से पाते हैं। फॉर्म 26S। यह फॉर्म आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके पैन के ऊपर भरा हुआ टैक्स और डिडक्ट किए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। ये तरीके से आपका टैक्स पासबुक होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक ITR क्या है, ITR किसको फाइल करना होता है, ITR क्यों फाइल करना चाहिए और ITR फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को ITR से जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको ITR फॉर्म्स फाइल कैसे करते हैं और साथ में जानकारी दूंगा कि इनकम टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाली ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल या पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब बेल दबाएं।